सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्गदर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, इस वीडियो के माध्यम से वह जानकारी जानने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में अस्पष्ट एवं गलत उल्लेखित है, धर्मशास्त्र ग्रंथों में पाखंड युक्त है एवं सामान्य लोकाचार्य या लोगों द्वारा काल्पनिक मिथक चीज बताया गया है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और सत्य जानना है जिसके बारे में कहीं पर कोई स्रोत या उल्लेख नहीं है। तो माँ वन देवी के कृपा से मैं आपको वास्तविक ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप सबका आभार और आपके अंदर में उपस्थित उस परमात्मा को मेरा अनंत बार नमन है। तो आज का विषय है सिंदूर। 7 दिवसीय साधना में व्यस्त थे, इस वजह से वीडियो न बना पाए। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं और प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लेना। और नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मिशन बना लो, इस ज्ञान की बातें को प्रत्येक व्यक्ति तक से पहुंचाना जिम्मेदारी है। तो आज का विषय है सिंदूर। तो इसे मैं 3 कंडीशन पर समझाने जा रहा हूं। पहला, इसका काल्पनिक हिंदू धर्म में किस प्रकार से आप और हमारे बीच में उपस्थित है। दूसरा, इसके सत विद्या वास्तविक ज्ञान को बताऊंगा। और तीसरा, इसका प्राचीन प्राकृतिक एवं इसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुआ है उसका स्पष्टीकरण करूंगा। उस तीनों व्यवस्थाओं को जानने के पहले हम सामान्य स्तर पर सिंदूर के बारे में क्या जानते हैं, इस चौथे कंडीशन को पहले समझ लें। प्रायतः हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जिनके मांग में सिंदूर होता है उसे हम शादीशुदा औरत बोलते हैं और उसका पति होता है, और पति के निशानी के रूप में और पति की लंबी आयु के रूप में महिलाएं सिंदूर लगाया करती है। इतना सामान्यतः सब लोग जानते हैं। उसके बाद इसके ठग विद्या के बारे में हम चलिए जानने लगते हैं। ठग विद्या हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने के बहुत बहुत अनंत गुना फायदे हैं। ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार से हमका ढमका है, ये सारे कचड़ा को पहले जान लेते हैं। ऐसे तो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है इन कचरों को, लेकिन नहीं बोलेंगे तो तुम क्या जानते हो गुरुजी। तो चलिए हम भी जानते हैं सच्चाई, अच्छाई और पाखंड, बेईमानी सभी को जानने की प्रकृति ने हमें क्षमता दिया है, बुद्धिमत्ता दिया है। तो सिंदूर प्रायतः एक पत्थर से बनाया हुआ पदार्थ है, यानी तत्व है। अब इसे प्राचीन समय में अलग अलग विधि से बनाया जाता है, लेकिन ठग विद्या हिंदू धर्म के अनुसार, चलिए सिंदूर के बारे में हम जानते हैं। यह हिंदू धर्म में आदि अनादि काल से हमेशा से चला आ रहा है। कब से? माता सती और शंकर भगवान शिव के समय से। बिल्कुल गलत। यह इंसानों की निर्माण विधि है, इंसानों ने अपने श्रृंगार में उपस्थित किया है, कोई आदि अनादि काल से नहीं आ रहा है। और रही बात हिंदू धर्म की, तो ऐसा बात नहीं है। यह तो सिंधु धर्म, यहाँ के ST SC OBC मूल निवासियों के आविष्कार है। आप देखना, इसके एविडेंस प्रूफ दूंगा। पहले ठग विद्या की ओर चलते हैं। यह श्रृंगार सुहागन को सौभाग्य, पवित्रता एवं समृद्धि देता है। सिंदूर लगाने से सौभाग्य मिलता है और पवित्रता बना रहता है और उनके जीवन में समृद्धि होता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिंदूर लगाने वाले ऐसे में तो किसी भी प्रकार से धन से और न ही उनके गृहस्थ जीवन में कोई भी प्रकार से परेशानी अड़चने नहीं होता, और न ही पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते, अगर इस प्रकार से इसमें शक्ति होता तो। इस प्रकार से ठग विद्या है। उसी प्रकार से कथा कहानियों में चलिए चलते हैं। ठग नारायण कथा में
माता सती को आदर्श औरत के रूप में सबसे पहले जो अपने पति के लिए जान दे दिया गया, क्योंकि भारत जैसे गुलामों देशों में ये तो काल्पनिक कथा, इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन देखो भगवान शिव का अपमान हुआ तो सती ने अपना प्राण भी त्याग दिया। इस प्रकार से यानी औरतों को गुलाम एवं पुरुष का सेवा गामनी बनाने के उद्देश्य से कहानी भी गढ़े हैं। तो सती अपना प्राण त्याग दिए, सती शिव के नाम से पहले सिंदूर लगाए। उसके बाद और कथा कहानी है, भगवान राम के नाम से सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, तो वहां पर महावीर बजरंगबली पहुंचे तो देख लिए, तो बोले मैया ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो जगज्जननी सीता मैया बोलते हैं ये तुम्हारे राम मालिक के नाम से लगाया हूँ। तब हनुमान जी बोलता है कि उसके नाम से लगाने से क्या है, तो इससे राम प्रभु श्री राम का आयु उम्र बढ़ जाएगा, इस वजह से मैं इस सिंदूर को लगा रहा हूँ। तब हनुमान जी बोलते अच्छा, सिंदूर लगाने से अपने मालिक का आयु बढ़ जाता है। तो हनुमान जी पूरी तरीके से अपने शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं और राज दरबार में राम के सामने पहुंचते हैं। राम बोलता है हनुमान जी ये क्या शरीर में रंग लगाए हैं, इस प्रकार से क्या हरकत है, बोलकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि इस प्रकार से रंग पोतने का क्या प्राय है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु माता सीता आपकी आयु के लिए सिंदूर लगाती है मस्तक में, इसी वजह से मैं भी आपकी उम्र के लिए, जब छोटी सी बिंदी लगाने से आपकी आयु इतना बढ़ेगा तो मैं पूरे शरीर में लगा लिया हूँ। प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे सर्वोपरि भक्त हो। बोल ठग नारायण कथा की गए हो। इसी प्रकार से और कथा कहानी है, राजा बलि। राजा बलि को असुर का राजा बोलते हैं। तो राम जी मारने गए, लेकिन उसकी पत्नी का सिंदूर देखे तो उसको नहीं मारे, बाद में उसको छल से मारा गया, तो सिंदूर ने उसकी आयु बचा ली। उसी प्रकार से राधा जी कृष्ण के नाम से सिंदूर लगाते थे कृष्ण की लंबी आयु के लिए। इसी प्रकार से द्रौपदी, इसका जस्ट उल्टा है, द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वह अपने मस्तक से सिंदूर पोंछ देता है यानी धो देता है, और जिस दिन उन लोगों का संहार होगा उन्हीं दुशासन दुर्योधन के रक्त से अपना मांग यानी मांग नहीं अपना बाल धोएगा और सिंदूर लगाएगा। देखो द्रौपदी का करतूत। कथा कहानी काल्पनिक लिखने वाले भी अजब से लिख देते हैं, लोगों को रिझाने के लिए एक प्रकार से क्राइम कर बैठते हैं और सबूत छोड़ जाते हैं। अब द्रौपदी का अपहरण हुआ, उसका रेप किया या नहीं किया वो गलत बात है, वो अब वह अपने सिंदूर मिटा देते हैं, मतलब पांचों पांडवों को मार दिया उन्हीं के कहानी अनुसार। उसके बाद दुशासन और अन्य जिन्होंने उनको चीरहरण किया, उसका अपमान किया, उसके साथ गलत करने की कोशिश किया या किया भी है जो भी है, तो उसका रक्त से अपना मस्तक भरेगा। मतलब इन पांचों पांडव तो विधवा हो गए, ये इन लोगों को पत्नी त्याग दिया, अब उनको पति बनाएगा, क्योंकि रक्त भी सिंदूर के माध्यम से या शादी है। तो काल्पनिक चीज है, क्रिमिनल लोग लिख लिए हैं, उसको ढोने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यह सुहाग का प्रतीक के रूप में लगाया जाता है और इसको बोला गया हिंदू धर्म के प्रतीक में। अरे कैसा हिंदू धर्म, कौन सा धर्म? किसी भी धर्म के लोग इस प्रकार से लगाते हैं। धर्म का अर्थ होता है नियम, हिंदू धर्म में नहीं, कई मुस्लिम महिलाएं भी लगाते हैं। तो इससे कोई धर्म का ना तो कोई प्रतीक है, यह सिर्फ केवल श्रृंगार है, इससे किसी का आयु से लेना देना नहीं है। बंगाल में एक प्रकार से सिंदूर खेला त्यौहार होता है, जिसमें दुर्गा माता को सिंदूर लगाते हैं
और एक दूसरे को, हर उम्र के लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। इसी प्रकार की इसके बारे में बहुत सारे कथा कहानियां हैं, बहुत सारे मिथ्या जो गलत चीज है उसको सही साबित करने के उद्देश्य से बोले गए हैं। अब इसी प्रकार से मैं सिंदूर लगाने के हिंदू धर्म में किस किस प्रकार से फायदे हैं उसके बारे में मैं उल्लेख कर देता हूँ। मानना मत, पहले जान लेना, सुन लेना, समझ लेना। इसके बारे में बोला है, सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ता है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होता है, लाल रंग शौर्य का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी का प्रिय होता है, लाल रंग उत्कर्ष या प्रेम या फिर ऊर्जावान रहने का प्रतीक है, ऐसा भी बोला गया है। सिंदूर लगाने से घर में सुख समृद्धि सौभाग्य मिलता है, सिंदूर लगाने से पति का अकाल मृत्यु टल जाता है। सुनते रहना। और क्या क्या बोला है, सिंदूर लगाने नहीं लगाने वाली औरतों की पति मर जाता है। अगर कोई महिला सिंदूर लगाता है और छुपा लेता है तो समाज में उसका पति को भी समाज में इसका प्रभाव देखो, यहाँ प्रयोग करेगा और वहां पर रिजल्ट मिलेगा, तो उसका पति समाज से दबा दिया जाएगा और वह भी छिप जाता है। अगर अगल बगल में लगा दिया जाए सिंदूर तो उसका पति भी दरकिनार हो जाता है, हमेशा किसी भी जगह पर सम्मान नहीं पाता, उसकी आयु क्षीण हो जाता है। अगर पत्नी सिंदूर पति के नाम से नहीं लगाती तो पति मर जाएगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगा। और सिंदूर लगाने से सभी देवी देवताएं प्रसन्न होता है, उसके पति को आशीर्वाद देते हैं उसके सौभाग्य से। इसीलिए बहुत सारे गानाओं में देखना महिलाओं का प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रार्थना के रूप में सिंदूर से संबंधित बहुत सारे गाना है। यह शादी का विशेष संस्कार में से एक संस्कार है। 16 श्रृंगार में से सिंदूर लगाना एक मुख्य श्रृंगार है। सिंदूर लगाने के बारे में ठग विद्या लोग क्या क्या बोलते हैं सुन लो। यह ब्रह्मरंध्र रहता है। ब्रह्मरंध्र मायने हमारे ब्रह्मांड का एक छोर रहता है यहाँ, हालांकि यहाँ को भी बोल देते हैं, यहाँ को भी बोल देते हैं, यहाँ को भी बोल देते हैं, यहाँ को भी, तो ये ब्रह्मरंध्र रहता है। तो ब्रह्मरंध्र को छुपाने के लिए सिंदूर लगाते हैं या ब्रह्मरंध्र सक्रिय करने के लिए लगाते हैं। और कई जगह पर ऐसे बोलते हैं ब्रह्मरंध्र और इसके आगे में अधिमा नामक कोमल जगह होता है। यह मस्तक का इस भाग में दोनों भावों के बीच में, इसे तो आज्ञा चक्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ को अधिमा या अधमी अंग बोलते हैं। ये अधमी कोमल अंग होता है, यहाँ को वह शीतलता, ठंडता एवं रक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक से सिंदूर यहाँ लगाने से यानी उसके शरीर के विद्युतीय नियंत्रण होता है। सिंदूर लगाने से महिलाएं की मस्तक ठंडा रहता है क्योंकि पारा ठंडा कारक है। और क्या क्या बोले हैं, ये सिंदूर लगाने से उनके मस्तक में अनेक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा नहीं लगता। सिंदूर लगाने से यहाँ तक से उसके गर्भ का भी रक्षा होता है, इसलिए ग्रहण काल में पेट में भी घेरा करते हैं। और सिंदूर लगाने से क्या क्या बोला है, सिंदूर लगाने से उनके जीवन की जो 7 कुंडलियां हैं वह धीरे धीरे ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्व बढ़ता है। यहाँ तक से ये भी बोला है कि पहले के समय ऋषि परंपरा के अनुसार महिलाओं की कुंडली जागरण का सर्वोच्च स्थान होता है। यहाँ से 6 कुंडलियां और सहस्त्र कमल चक्र से होता है, इसलिए यहाँ पर लगाते थे ताकि यह कुंडली जागरण में सहायता हो। ऐसा बात नहीं, कुंडली जागरण में सिंदूर लगाने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह हानिकारक है। सुनोगे वीडियो में, आगे बने रहना। झारखंड और बिहार के लोग सिंदूर नाक से लेकर यहाँ मस्तक में, और छत्तीसगढ़ में शादी आदि होता है, मैं भी शादी आदि कराया हूँ कई घरों में, तो नाक से लेकर मस्तक तक से लगाते हैं। इसका मतलब देखो कितना चाटुकारिता से दिया है कि पत्नी का सिंदूर जितना लंबा होगा
उतना ही पति का आयु बढ़ेगा। तो ऐसे में पत्नी का यहाँ नाक से लेकर ऐसे करते करते पीठ से लेकर पछवाड़े से लेकर आगे के गुप्तांग से लेकर नाभि पेट सीना से लेकर ऐसे करके खंडित कर दो। उसके बाद बोलेगा देखो भाई इसका भी उत्तर बना दो, आधा पति का हिस्सा हो गया आधा पत्नी का हिस्सा हो गया, आज के बाद पत्नी अर्धनारीश्वर हो गया। यानी जो भी जोड़ दो उससे और रोचक और मजा आता है मूर्खों को। अब सिंदूर लगाने से अनेक प्रकार से गृह का दोष नहीं पड़ता, जैसे मंगल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखना, लाल रंग मतलब ये, पीला रंग मतलब ये, पीला रंग सफेद का ये उसका वो, तो लाल रंग से मंगल ग्रह खुश रहता है, जो घर में सौभाग्य का प्रतीक है, घर में समृद्धि सुख शांति का प्रतीक है। उसी प्रकार से ये कोई फर्क नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सिंदूर लगाने से नहीं लगाने से ब्रह्मांडी नियम किसी इतने बड़े ब्रह्मांड में किसी एक औरत को नहीं देख रहा है कि ये सिंदूर नहीं लगाए तो इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कोई ग्रह बाधा आपके बीच में रुकावट डालने के लिए, आपको दोष देने के लिए नहीं आने वाला है। आप इतना विशेष नहीं हैं कि एक छोटे से कीड़े के लिए ब्रह्मांडीय नियम बदल जाए किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अब सिंदूर लगाने के देवी देवताओं के लाभ या हानि। तो देवी देवताओं पौराणिक ग्रंथों में, कहानियों में, वेद पुराणों में भले ही लिख लिया होगा, लेकिन यह कथा कहानी ज़्यादा समय का नहीं है, मात्र 6ठी शताब्दी है। यह रामायण काल से प्रचलन में आया, इसका उल्लेख भी मिलता है 6ठी शताब्दी के आसपास। कोई ज़्यादा पुराना नहीं है रामायण, मात्र 6ठी शताब्दी। और जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र जिसका वास्तविक आज जो विस्तृत है वह 1474 के बाद लिखा है, मात्र 300-400 साल बाद, हिंदू धर्म का खास करके। इसी प्रकार से हम देखते हैं यह उत्तेजना को नियंत्रित करता है महिलाओं के। देखो भाई महिलाओं को कितना अभद्र बोला गया है। महिलाएं मतलब कामी होते हैं, उत्तेजनशील होते हैं। अरे उत्तेजनशील पुरुष होता है, लगाना तो पुरुषों को चाहिए, महिलाएं तो हमेशा शांत स्थिर होता है। वो भी प्राचीन हिंदू धर्म में उनका तो खुद का स्वयं का कोई इच्छा ही नहीं होता था, वो सेवक और दास, यहाँ तक से डोली निकलने के बाद अर्थी से ही घर से निकला जाता था। बाद में यह अधिकार अंग्रेजों के आने से, अंबेडकर से आने के, महिलाओं को अधिकार मिला। इसलिए महिलाओं को सबसे पहले भगवान के रूप में ब्रह्मा विष्णु को नहीं पूजना चाहिए, अंबेडकर को पूजना चाहिए। अब मैं चलता हूँ सिंदूर लगाने के सत विद्या की ओर, उसके बाद वास्तविकता को जाएंगे। और इस वीडियो पर बने रहने से आपके प्राकृतिक जीवन का लाभ भी दर्शाने वाले हैं। जो वीडियो पर बने रहेगा वह प्राप्त करेगा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ठग विद्या में पहले क्या बोलते हैं, इससे लड़कियों की आयु बढ़ता है, रक्तचाप, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, सिर दर्द, ये सारे मिट जाते हैं। इनके शरीर में ठंडी गर्मी सारे बैलेंस संतुलन रहता है। इससे उसकी आयु बढ़ता है ठग विद्या के अनुसार। इसके उसके चेहरे की झुर्रियाँ नहीं दिखती, इससे उसके उम्र का पता नहीं चलता। अरे भाई पुरुष अपने से दुगना तिगुना कम उम्र की लड़कियों से शादी करती थी, और इतने में लड़कियों को सुंदर या उम्र कम दिखे इसके लिए उसको सिंदूर लगाने की जरूरत है। लगाना तो पुरुषों को चाहिए। वैसे में तो ये तो अभी मिला है लड़कियों का अधिकार। 14 साल 12 साल की लड़कियों से 25 साल 30 साल 35 साल, अगर धनी है तो 60 साल का बुजुर्ग भी शादी कर लेता था, और इनकी आयु नहीं दिखता। देखो कितना नीचता और दोगलापूर्ण बात कर रहा है हिंदू धर्म में। उसके चेहरे में झुर्रियाँ, अरे उनका चेहरा खिला ही नहीं है अभी अच्छे ढंग से, झुर्रियाँ की बात करते हैं। ऐसे ऐसे ठग विद्या है। तो चलिए अब सत विद्या की ओर चलते हैं वास्तविक रूप से। तो सिंदूर को 3 नामों से जाना जाता है। इसको कुमकुम भी बोलते हैं और बंधन भी बोलते हैं। इसे मांग सिंदूर के नाम से जाना, क्योंकि सिंदूर कई प्रकार से बनते। तो मांग में भरने वाला, मांग किसको बोलते हैं, यहाँ बीच वाले भाग, और मांग का अर्थ होता है मांगना। तो
यह दो रंगों से होता है, एक तो नारंगी रहता है और दूसरा लाल रंग का। इसी प्रकार से इतिहास देखें तो यह हिंदू धर्म से नहीं है। जब मेहरगढ़ की खुदाई हुआ, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ की खुदाई से स्त्रियों की मूर्तियां मिला है। उस मूर्तियों के मस्तक में सिंदूर लगा है। अब सिंदूर ही नहीं, लाल रंग का कुछ न कुछ मस्तक में लगा है। सिंदूर है इसका कोई प्रूफ नहीं है। इससे लेकिन यह साबित होता है कि सिंधु घाटी यहाँ के मूल निवासी लोग पहले इसका विस्तार किए। विदेशी हिंदू ब्राह्मण ठाकुर बनिया बाद में इसको अपने शास्त्रों में उल्लेख किया है और अपने धर्म में शामिल किया है, लेकिन पहले इसका आविष्कार सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो में हो चुका है। यह श्रृंगार के रूप में सिंदूर ही नहीं तो कुछ न कुछ चीज लगाते थे मूर्तियों में, इसका प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण हो चुका है। इसी प्रकार से निर्माण देखें तो सिंदूर का प्राचीन समय में निर्माण हल्दी और चूना को मिलाने से लाल रंग का एक पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को आप मस्तक में लगा सकते हैं, या श्रृंगार के रूप में या रंगोली के रूप में। हम लोग बचपन में होते थे तो अन्य प्रकार के पुष्पों के कलर से पिसानों को रंगा देते थे, पत्तियों की हरी रंग से पिसान ईसान या अन्य चीजों को रेत को रंगा देते थे, यानी रंगोली का निर्माण खुद कर लेते थे। इसी प्रकार से सिंदूर को हल्दी चूने से मिलाए, हल्दी चूना और पानी को तीनों को बराबर भाग मिलाकर बना लेते थे। उसको सुखा दें, सुखाने के बाद उसको कूट दें, चूर्ण बना दें। इस प्रकार से विधि है। उसी हल्दी नींबू से भी इसका निर्माण का विधि पढ़े हैं। हल्दी, चंदन, नींबू एवं अनेक प्रकार से वनस्पतिक रस वस या फिर वनस्पति रंग कलर का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसका लाभ, तो इसका कोई वैज्ञानिक लाभ एविडेंस प्रूफ नहीं मिला है कि महिलाएं सिंदूर लगाने से आयु बढ़ता है, और बल्कि यह कोमल स्थल है, यहाँ पर हानिकारक पदार्थ से इसको ढकना नहीं चाहिए। जैसे कि सिंदूर बनता क्या है, यह सल्फ्यूरिक, लेड, सीसा, जस्ता, पारा जैसे हानिकारक लाल कांच, लाल शीशे से मिश्रण से बनाया जाता है। यह सिंथेटिक सिंदूर शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही घाटा होता है, शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यह मर्क्यूरिक सल्फाइड से बनाया जाता है। सिंदूर में सीसा, सल्फाइड, पारा मुख्य तत्व है, पदार्थ है जिसका निर्माण किया जाता है। सिंदूर पहचान करने के लिए बनाया गया है औरत को यह शादी हुआ है कि नहीं है, इसका आप कन्फर्म रूप से रखना। सिंदूर पत्थर से भी बनाया जाता है, क्योंकि हरिद्वार में सीना बार नामक पत्थर है जिससे सिंदूर बनाया जाता है। अब यहाँ सिंदूर से दो चीज होता है, सीना बार से बंधन होता है जो हनुमान जी में लगता है, और जितने भी देवी देवता हिंदू धर्म में पूजा पाठ में लगता है, यह इसी से बनता है। आजकल एक और जैसे कांटे कांटे खुरदरे दार लीची के फल जैसा रहता है, और उसकी पत्ती रुई कपास जैसे रहता है, तना कपास जैसे रहता है, लेकिन उसमें फल निकलता है। एक अरंडी जैसे पत्ता रहता है, सेम अरंडी जैसा पौधा, और उसमें लीची के पौधे जैसा कांटेदार रहता है। उसके अंदर से बीज छटकता है, फूटता है, और अंदर में जो परागकण लाल लाल बंधन जैसे रहता है, उसको गांव गांव में देवी देवता के नाम से पूजा कर रहे हैं और उसका बंधन निकाल रहे हैं और हनुमान के ऊपर लगा रहे हैं, और बताया जा रहा है देखो हनुमान जी इसी वनस्पति से अपने शरीर में धारण करते थे, लेकिन वह भी जहरीला है, उसको छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ठग विद्या इस देश में चलता है। हरिद्वार में सीना बार से सिंदूर बनाया जाता है, और असली सिंदूर को जैसे हथेली में रखोगे ना और ऐसे फूंकोगे तो जल्द से नहीं उड़ता, वह वजनी होता है, भारी होता है और हाथ से चिपक जाता है, इतना उड़ने का नहीं रहता।
अब मैं चलता हूँ कि वास्तविक में सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, हमारे शरीर का, गहरा सांस लीजिए, गंभीर विषय है। देखिए, हमारे शरीर का सर्वोच्च स्थान मस्तक है, यह सबसे सम्मानीय जगह है। जब पत्नी शादी होते समय पति से सिंदूर लगवाता है, ऐसे 7 बार, 5 बार, 3 बार लगवाते हैं, नाक से लेकर मस्तक में, लेकिन विशेष करके यहाँ बीच मांग में। तो वह सम्मान का प्रतीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, जीवन साथी या शादी विवाह करने का अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से होता है। ईसाई लोग अंगूठी पहनाकर इंगेजमेंट करते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में ऐसा करते हैं। इससे भी कोई ऐतराज नहीं है, यह भी सही है, अपनी आस्था और श्रृंगार का प्रसाधन है। उसी प्रकार से हमारे मस्तक सर्वोच्च स्थान होता है, सम्मान होता है। किसी का पैर छूते हैं तो सीना में यानी आत्मा में और मस्तक में क्यों रखते हैं? उसको हम धारण करते हैं, उनकी शक्ति, ऊर्जाओं, उनके सम्मान या जो भी है। और गुलाम बनाकर पैर छुआया जाए, जैसे ब्राह्मण लोग निम्न वर्ग के लोगों को गुलामों की तरह नियम बना दिए हैं, वह शोषण है। तो महिला का सर्वोच्च सम्मान का स्थल मस्तक होता है। अब यहाँ पर मस्तक में कुछ भी चीज धारण करने से उनके मस्तिष्क में एक बीज रहता है, क्योंकि हर दिन उसको लगाना पोंछना, उसके अंदर में एक आस्था पनपाने का, उनके मन में पति के प्रति श्रद्धा जगाने का, और उसको हमेशा याद दिलाए रखना, उसको बांध कर रखने का। यानी किसी को जंजीर से बांधो वो तोड़ देगा, लेकिन किसी को मानसिकता से बांध दो वह नहीं टूटेगा। क्योंकि बौद्धिज्म कहानियों में एक ऊँटों का काफिला 100 ऊँटों को लेकर जा रहा था। रात हुआ, एक बांधने का बेड़ी कम पड़ गया, तो रात को अपने बेटे को बोला बुजुर्ग आदमी, जाओ ऊँट को बांधो। तो कैसे बांधूं? तो ऊँट के गले में ऐसे ऐसे हाथ फेरना, रस्सी गना और जमीन में ठक ठक मार देना, ऊँट बंध जाएगा। और वैसा ही हुआ, ऊँट नहीं भागा। अब जब जाने के टाइम हुआ, 99 ऊँट चले गए, लेकिन एक ऊँट रह गया। बोला, बेटा जाओ, उसको बांधा है, उसको छोड़ कर आ। तो बोलता है, उसको बांधा नहीं है। अरे तुमने उसको मानसिक स्थिति पर बांध दिया, जाओ। तो फिर ऐसे ऐसे खोले रस्सी को, फिर ठक ठक आवाज निकाले, फिर ऊँट आ गया। उसी प्रकार से हाथी को बचपन में अंकुश का डर दिखाया जाता है। वो अपने शक्तियों को नहीं जानता, वो छोटे से अंकुश शूल को डरता है, तीर जैसे रहता है, भाला जैसे उसको। तो यही मनुष्यों में डर बैठा है, महिलाओं के मस्तक में सिंदूर लगाने का डर बैठा दिया है कि तुम्हारे पति का आयु नहीं है, और इससे ज़्यादा हो गया तो पहले समय में देखो भाई, क्योंकि एक पुरुष के बहुत सारे पत्नियां होते थे, तो वह मर्यादा न तोड़े, नियम न तोड़े, इसलिए उसको नियम में बांध दिया जाए, उसको लिए व्रत या नियम रख दिया जाए। आप सुने होंगे पतिव्रत नारी, लेकिन आप ये नहीं सुने होंगे नारीवत प्रति, नारी व्रत पति, यानी नारी के प्रति व्रत रखे, तपस्या साधना रखे। इसके बारे में बहुत सारे उल्लेख है। और स्त्रियों के मस्तक में सिंदूर लगाने के साथ साथ उसको पति के आयु के साथ जोड़कर उसको डराया जाता है। देखो भाई, अब तुम जागरूक भी हो गए, लेकिन नहीं लगाओगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद इसमें धर्म भी जोड़ दिया, ये हमारे धर्म का प्रतीक है, अगर तुम सिंदूर नहीं लगाए तो इस धर्म से या समाज से बहिष्कार कर दिए जाओगे, छोड़ दिए जाओगे, या आपको दंड मिलेगा। ऊपर में भी दंड मिलेगा, स्वर्ग नरक में भी। आजकल महिलाएं लेकिन सिंदूर लगाना मायने नहीं रखती है। मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक महिला के 6 पति है और अपने मस्तक में 6 सिंदूर की लकीरें खींचा करती थी। तो यह श्रृंगार का साधन है, सौंदर्य प्रसाधन है। वास्तव में सिंदूर लगाने हुए औरत अच्छे दिखते हैं। अब इसको शादी के बाद ही क्यों लगाते, ये विशेष पहचान है कि देखो भाई इसका शादी हो गया। अब शादीशुदा औरत को पुरुषों अपने सुविधा के अनुसार पहचान के लिए रखे हैं। जैसे भी किसी महिला के हाथों में चूड़ी देखते हैं तो शादीशुदा है। हालांकि आज फैशन के लिए सब पहन रहे हैं, लेकिन शादीशुदा है। मस्तक में सिंदूर या अन्य प्रकार से मंगलसूत्र व
बहुत सारे चीज़, खास करके साड़ी वाड़ी पहने रहेंगे तो हम लोग यही मानते हैं। अब चलते हैं, यह इंसान का सर्वोच्च चक्र होता है, आज्ञा चक्र। यहाँ पर पाइजन जहरीला चीज नहीं लगाना चाहिए, यह बहुत ही हानिकारक है। सिंदूर लगाने से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भले ही गूगल, क्योरा, विकिपीडिया, जो कुछ भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब में, इससे आपको भ्रम ही मिलेगा। क्योंकि गूगल में जो डालेगा उसको बताएगा, बेचारा क्या करेगा, मजबूरी है उसको, नहीं करेगा तो फिर अलग अलग देश अपने अपने अनुसार नहीं चल रहा है बोलकर खुद का गूगल बना लेगा और गूगल डूब जाएगा। तो जो जो जितना जानकारी लिखे हो गूगल में पड़ा रहता है, आप उसको सही मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से देखा जाए तो सिंदूर से, आज जो सिंथेटिक सिंदूर है उसको मस्तक में लगाने से उसका जो पारा है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चे लोग उसको सावधानी नहीं रखे तो खतरा है। सिंदूर पति के लिए खतरा रहता है, खुद के श्वास के लिए खतरा है। स्नान किए तो आँख में पड़े, नाक में, मुंह में पड़े तो, यहाँ तक से लेड हमारे शरीर के लिए जहर है, कैंसर कारक बीमारी तक पैदा करता है। और अभी तो वैज्ञानिकों ने यह भी शोध किया है और भारत में मांग भी हो रहा है कि सिंदूर में संशोधन किया जाए। जैसे कि जो सिंथेटिक सिंदूर है, अमेरिका का जांच हुआ, उसमें 83% लेड, पारा और हानिकारक केमिकल पाया गया। और भारत में जांच हुआ उसको 76% तो उससे त्वचा संबंधित रोग हो रहा है। यहाँ बार बार लगाने से सफ़ेद चितकबरा छाला हो जा रहा है, घाव हो जा रहा है, पट्टा हो जा रहा है, फुंसियाँ, घमुरियाँ हो रहा है, और यहाँ के मांस को काट कर सर्जरी करके निकालने की भी ज़रूरत पड़ रहा है। तो हानिकारक घटिया चीज़ को अब ऐसे में सिंदूर न लगाएं। तो ऐसा बात नहीं है, आप किसी भी प्रकार से आयुर्वेदिक सिंदूर लगा सकते हैं, जो स्वास्थ्य के अनुकूल है वो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैंने बताया, चूना, हल्दी, नींबू, चंदन, वनस्पतिक रंग या पेड़ पौधों के फल, फूल, छिलके, तने, अनेक प्रकार से चीज़ है जिससे आप अपने को रंगा सकते हैं। इस सिंदूर के बारे में एक और महत्वपूर्ण है, शादी विवाह में ही लगाया करते थे और केवल महिलाएं ही लगाते हैं। और साथ में जैसे कि फिल्मों में देखोगे तो अपने रक्त को काट कर लगाते हैं सिंदूर के जगह में, इससे भी शादी करते हैं। और ऐसा करना या नहीं करना उचित है या अनुचित तो मैं नहीं बोल सकता इसमें, और सिंदूर बिना लगाए भी शादी हो सकता है। अब इसी प्रकार से प्राचीन समय में शिकारी लोग जानवरों का शिकार करते थे, तो बड़े जानवरों को शिकार करते थे, तो उस जानवर को शिकार करने से अपने बहादुरी प्रतीक के रूप में उसके रक्त को मस्तक में लगाया करते थे। महिलाएं भी मस्तक में लगाया करती थी, गालों में, हाथ में, पैरों में उनके रक्त को, क्योंकि वह बहादुर का प्रतीक है। आज भी देखना, युद्ध जीतने से या अन्य प्रकार से होने से अपने अंगूठे को काट कर, और ये क्षत्रियों का एक ठग विद्या है कि पहले रानियों का शादी करते थे, अपने उंगलियों काटते थे और सिंदूर लगाते थे। अरे भाई, ऐसा नहीं है, यह विजय प्रतीकात्मक का रूप है। अपने अंगूठों या रक्त से अपने देवी देवताओं को पूजा, मैं भी अपने रक्त से कई बार तिलक लगाया हूँ। अब क्यों लगाया हूँ, मैं तो तिलक लगाता नहीं, अब तिलक भी लगाऊंगा। क्यों? ऐसे में वीडियो कोई देखेगा नहीं, ये कम उम्र का है, किस प्रकार से पता नहीं क्या बोल रहा है, नहीं समझ पाएंगे लोग। अंधभक्त से अंधभक्त है। और यहीं पर ट्रेडमार्क QR कोड मार दूंगा तो आप मुझे आर्थिक सहयोग भी करेंगे और वीडियो भी देखेंगे, और ये आपके मन में धारणा हो जाएगा, बाबा जी कुछ तो विशेष आदमी है। तो यहाँ पर मैं प्राकृतिक तिलक या टीका लगाने वाला हूँ। कुछ वीडियो के बाद में सोच रहा हूँ, थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, मुझे भी हिचकिचाने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्र जी नहीं सकते, यह गुलामों का देश है। एक बार पूर्ण रूप से गुलाम हो जाओगे तो पागल कहला जाओगे, और कहला रहे हैं। तो सोच रहा हूँ, अगर ये तिलक देखेगा मेरा तो लोग अचंभित हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ताड़ ताड़ हो जाएंगे, ये कैसा टाइप तिलक है। लेकिन यह प्राकृतिक टीका है जिसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। मैं 4 सालों से स्वप्न में सपना रहा हूँ कि मुझे भी तिलक लगाना है, कैसा तिलक लगाऊं, नहीं तो लोग मुझे
नहीं पहचानेंगे, क्योंकि अलग इस देश में अलग अलग धर्मों का अलग अलग संकेत है। तो प्राकृतिक धर्म से मैं जुड़ा हूँ, उसका अनुयायी हूँ, उसको प्रचार कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक सिंबल चाहिए, तो प्रकृति ने बताया है। तो यह सब नारी के सम्मान का प्रतीक है बोला जाता है। तो सिंदूर लगाने से किसी भी प्रकार से सम्मान अम्मान नहीं है, यह औरतों की गुलामी का प्रतीक है कि देखो भाई तुम औरत हो, ऐसे करना, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा वैसा होगा, और तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से औरतों को अनेक प्रकार से बेड़ियों में बांधा गया है। मस्तक में सिंदूर, माथे पर बिंदी, माथे में तो बिंदियां बहुत अच्छा लगता है, कोई लगाए या न लगाए। और पुरुष वर्ग भी मस्तक पर तिलक विलक लगाते हैं। खड़ी वाला तो अच्छा नहीं दिखता, लेकिन गोल वाला टाइप तिलक एकदम बिंदी वाला हम लोगों के पुराने ज़माने की दादियों के आज भी टीका है, बड़ा बड़ा रहता है। बचपन में देखते थे लाल लाल काला काला बड़ा बड़ा, देखकर थोड़ा डर लगता था, बाद में बहुत सुंदर लगता था। अब ये प्रकार किसी भी प्रकार से सिंदूर लगाना, किसी भी प्रकार से कोई चीज़ औपचारिकता या कोई भी प्रकार से सही क्रिया विधि नहीं है। अब इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण लाभ आपको बताने जा रहा हूँ, जो लाभ फिल्मों में तो कोई भी, मैं देखता था फिल्मों में एक औरत कितने लोग आज इससे शादी है, कल उससे शादी किया है। तो मैं पूछता था बचपन में कि फलाना हीरोइन या ये तो फलाना पिक्चर में इस हीरो का पत्नी था, इसमें कैसे बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग हंसते थे, अरे मैं देखा हूँ उसमें तो इससे शादी किया था, अब इसमें कैसे ये इससे शादी कर रहा है। बाद में समझ आई ये तो कला है, एक्टिंग है, सिंदूर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिल्मों में कोई भी औरत किसी से सिंदूर लगवाता ही नहीं। अब चलते हैं एक सिद्धि साधना। देखिए हमारे मस्तक आज्ञा चक्र है, और इस आज्ञा चक्र में आप किसी भी प्रकार से हानिकारक बंधन नंदन जैसे अन्य प्रकार से चीज़ों का आप इसमें लेप करेंगे तो आपको हानि होगा। इसलिए आप इसमें मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, आपको लगाना है तो। जैसे कि आप गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, तुलसी की पत्तियाँ हैं, और धतूरे, धतूरा जहर है, लेकिन उसका जो धतूरा का जो जड़ है उसको आप शनिवार को न्योता दें और रविवार को खोदें। अब न्योता क्यों दें, तो न्योता इसलिए देते हैं कि पेड़ जो प्राकृतिक है उसमें तत्व है, वह आपके लिए वह ऊर्जा कन्वर्ट करता है, वह एकत्रित करता है, और दवा के साथ दुआ। उसके बाद उसमें आप गोरोचन लगा सकते हैं, कुमकुम, केसर, कपूर, इस प्रकार से चीज़ों को लगा सकते हैं। वह सुगंधित भी रहेगा, आपके मस्तक में भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा, और अनेक प्रकार से आपके जीवन में किसी के पास जाओगे तो सकारात्मक इफेक्ट बिल्कुल डालेगा। अब इसका मंत्र भी है, जो दीक्षा लेगा यहाँ आएगा उसको दिया जाएगा। सर्व जगत या प्रचलित जग निंदा वाले नहीं हैं, और कोई भी आदमी आपको मंत्र दे रहा है आप उसको जाकर मांगना नहीं देगा, तो यूट्यूब में पॉपुलैरिटी के लिए डाल देते हैं। वह खंडित मंत्र है, आपको हानि ही करेगा, लाभ नहीं करेगा मासूम मित्रों। और सबसे उत्तम तिलक है गोरोचन का। जिस प्रकार से बहेल का उल्टी बहुत ही सुगंधित होता है, उसी प्रकार से गाय का जो पित्त है गोरोचन, सभी गायों में नहीं रहा, हजारों लाखों में किसी में, जिसे हर हिरणों में कस्तूरी नहीं रहता, उसी प्रकार से जो गोरोचन है उसका तिलक लगाने से बहुत ही लाभदायी रिजल्ट है आपका स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक चेतना के लिए। आपके आज्ञा चक्र को दबा देता है, देवी देवताएं भूत प्रेत सारे चीज आपके सम्मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक से लोग, देवी देवता तो दूर की बात, लोग और जड़ चेतन में भी इसका प्रभाव इफेक्ट दिखता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपके लिए स्नेह प्रेम बरसेगा। और गोरोचन यूट्यूब में देखना तो इतना बड़ा कौर होता है, जो गाय जैसे हम लोग कफ उगलते हैं उसी तरह गेंद के जैसे उगलता है। वह धीरे से ऊपर वाला छिलका सूख जाता है, और अंदर में अनार के जैसे छोटे छोटे डब्बे डब्बे जैसे कीटाणुए रहता है, वह ची 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 रात भर झनझनाता रहता है झुंगुर जैसे। बाद में मर जाता है, और उसी को दुकानों में बेच रहा है, जो कफ है बीमारी उसको। जबकि उसका गोरोचन इतना बड़ा रहता है जैसे सेम के बीज जैसे, और वही खुशबूदायक वास्तविक चीज रहे, जिससे यंत्र यंत्र बना। अब जो कुछ भी यंत्र बनाते हैं गोरोचन से बनाइए,
निसंदेह अगर यंत्र सही है तो आपको सफलता मिलेगा। आप सबको आभार इस वीडियो पर बने रहने के लिए। ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे आप सहयोग कर सकते हैं। आपका खुद मदद और सभी का कर सकते हैं।